सलाम अलैकुम। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ओके। तो आज हम पहले कोर्स आउटलाइन चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें तो आज हमें पढ़ना है स्टैंडी, लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्लायर डिज़ाइनिंग, इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर, डीवीडी कवर वगैरह इनकी थ्योरी दी जाएगी बस। सीवीयू स्लैश रिज्यूम डिज़ाइनिंग, ओके। 3 चीज़ें आज हमें कवर करनी है, तो आज का लेक्चर थोड़ा पहले से लॉन्ग हो सकता है। उसके अलावा वेक्टर इलस्ट्रेशन और बुक कवर डिज़ाइनिंग और ये स्टैंडी डिज़ाइनिंग ये हम कल पढ़ेंगे। क्विज़ को एक दिन आगे ले जाएंगे, मतलब 16 तारीख को आपका क्विज़ होगा। ठीक है, आप तैयारी करें आराम से, ओके। और ये वाला क्विज़ सबसे मतलब बड़ा क्विज़ होगा ना, तकरीबन आपका आधा घंटा चाहिए होगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए आप सबको आज कल वाली क्लास में जितने पूरा असाइनमेंट होते हैं वो सब सबमिट कराने के लिए एक और बार मोहलत दी जाएगी। ठीक है, और वो होगी तकरीबन 1 वीक के लिए। तो आप चाहें तो अपने पुराने असाइनमेंट्स अगर आप पहले सबमिट करा चुके हैं और आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो आप वापस सबमिट करा सकते हैं। जो दोनों में से जो सा अच्छा लगेगा उसके मुताबिक हम आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एक चांस के तौर पे अपने पुराने असाइनमेंट्स को भी वापस सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई और अब चलें बढ़ते हैं फ्लायर डिज़ाइनिंग की तरफ। फ्लायर डिज़ाइनिंग का तो जो साइज़ होता है स्टैंडर्ड, वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे याद है 8.5/11 है। कंट्रोल न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल एन। अब तो ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ पे बटन शो हों कि मैं क्या दबा रहा हूँ क्या नहीं, तो आपको इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8.5, सॉरी माइक थोड़ा सा हिल गया था, वेट सेटिंग सही। आवाज़ सही आ रही है? माइक थोड़ा सा हिला, सही आ रही है आवाज़? ओके, 8.5 इसको बाय 11। इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ A4 भी लेते हैं बहुत से लोग, तो आप चाहें तो A4 ही ले लें क्योंकि इतना कोई फ़र्क नहीं है ना। ठीक है, 8.5/11 कर दिया हमने। एक मिनट, यहाँ पे आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, फ्लायर स्टैंडर्ड साइज। ओके, तो ये देखें 8.5/11 इन द यूएस और द वेरी सिमिलर A4 इन द रेस्ट। तो हमारे यहाँ A4 यूज़ होगा, बल्कि तो A4 ही कर दें, क्या जाए A4। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस कर दिया। ओके, तो फ्लायर डिज़ाइन हम कोई भी देख लेते हैं। ये शायद एक और मीटिंग होल्ड हो गई कि फ्लायर के हम सैंपल्स देख सकते हैं यहाँ से। सैंपल डिज़ाइन, ओके। तो ये होता है फ्लायर। अब आपको आइडिया मिल जाना चाहिए क्या किसकी बात हो रही है फ्लायर। ठीक है, ये फ्लायर ये अक्सर हम कहीं पे होता है ना, कोई इवेंट होता है, उनकी नुमाइश वगैरह कराने के लिए दिए जाते हैं। तो आज हम एक बेसिक सा फ्लायर डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई सा। ये वाला कर लेते हैं, कॉपी इमेज, इलस्ट्रेटर, कंट्रोल वी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो देखें कोई पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता। तो इमेज अगर आपने कॉपी की हुई है तो कंट्रोल वी ही करना होगा। ठीक है, कंट्रोल वी किया, इसको हमने ऐसे यहाँ पे रख दिया, ऐसा रेफरेंस। ठीक है, साइड कर दिया इसको। मैं ये वाला बनाऊंगा, साइड वाला, ओके। पेन टूल लिया। बल्कि अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल टूल से बन जाएगा पहला शेप जो है। इस तरह से हमने किया, इसका हमने इसको और इसको पकड़ा, दोनों को हमने थोड़ा सा कर्व में ले लिया एंड देन इसको थोड़ा सा हमने रोटेट कर दिया इस तरह से, एंड इसको हमने यहाँ ले लिया। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ा एंड इसको मैं थोड़ा सा बैक लिया। ये ज़रूरी नहीं है करें ना करें, मैं ऐसे कर रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले ताकि वो फिल वरना नजर नहीं आएगा। ठीक है, देन इस पॉइंट को पकड़े, इसको बस थोड़ा सा इधर करें। ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा हमें, या फिर आप चाहें तो पेन टूल में यहाँ जाएंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल एक दिख रहा है, तो यहाँ आप अपनी मर्जी का एक पॉइंट डाल दें जहाँ तक हमें वो करना है ना।
तरह से, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये आपको अभी पता लग जाएगा क्यों डाल रहा हूँ। ओके, एक इधर। ये बिल्कुल पाथ में होना चाहिए, शायद मैं ब्लैक वाली आउटलाइन में टच करूँ। ओके, एक इधर, नीचे का यार व्हाट। ओके, नीचे का इधर, एक इधर पॉइंट मार्क कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में गया, इसे एक पॉइंट को पकड़ा, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ गया, इसे एक पॉइंट को पकड़ा, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको पकड़ा। अच्छा, अब ये शायद अनजॉइन हो जाएंगे ना एक दूसरे से, तो इनको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। इसको इधर ले गया इसको, और यहाँ पे एक और कहाँ गया वाला पॉइंट, हमारा शेप कहाँ गया? ओह, शेप ही गायब हो गया। वेट अ मिनट, ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब इसमें ये सब ज्वाइंट होगा, तो इसको हम सिंपल यहाँ से नीचे ले आते हैं इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड हम नीचे गए, ये वाला पॉइंट पकड़ा, एंड ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये वाला कंट्रोल जे किया, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपना शेप देख लेते हैं। ये एक मिनट, बहुत अलग से इनका पॉइंट्स आ चुके हैं कहीं ना कहीं। कंट्रोल वाई करते हैं, ये देखें। ठीक है, ये बेसिकली हमें एक शेप मिल गया और इसका फिल खत्म हो गया। इसको हम डिफॉल्ट कलर दे देते हैं, इसको अब इधर हमने रख दिया। ठीक है, तो सब पर कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरह ये वाला शेप तकरीबन थोड़ा छोटा होगा, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से पेन टूल लेते हैं, पेन टूल, सिंपल पेन टूल। ठीक है, देन मैं यहाँ से इस तरह से कर दे। आप चाहें तो उसकी ट्रेसिंग कर लें, और पूरा डिज़ाइन कॉपी करना मैं बार बार कहता हूँ, कोई यूनिक आइडिया नहीं होता। असाइनमेंट्स के लिए कर लें, लेकिन आपको जब, अगर आप इसको प्रोफेशन के तौर पे यूज़ करेंगे इस फील्ड को, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने ऑन डिज़ाइन में इस तरह से यूज़ किया। एंड इसको हम यहाँ से अगर हम बंद कर दें, तो हम चाहें इसको अरेंज टू ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में तुमको ज़्यादा अच्छा। वेट, इसको हमने थोड़ा सा, इसको मैं नहीं किया। इस तरह से, एंड देन वापस पेन टूल में आया। ठीक है, यहाँ से पकड़ा, इस पूरे के पीछे मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ तक क्यों। ठीक है, जब मैं इसको देख के इसको, ठीक है, इस तरह से हो गया। एंड कौन सा, अच्छा टूल आप देखते रहा करें आपने कौन सा टूल चूज़ किया हुआ है ना। तो अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसमें किया, अरेंज सेंटर बैक कर दिया, एंड इस तरह से एक हमारे पास बेसिक सा डिज़ाइन आ गया। ओके, इसको मैंने कलर दे दिया रेड, डार्क ब्लू बल्कि। ठीक है, इसको मैंने कलर दे दिया लाइट ब्लू सा, एंड इसको मैंने कलर दे दिया बहुत डार्क ब्लू। कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही वैसे। स्ट्रोक मैंने तीनों का बंद कर दिया है, इसको मैं वापस कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं दे देता हूँ रेड सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम येलोइश सा दे देते हैं, एंड इसको ऑरेंज, थोड़ा सा ग्रे सा दे देते हैं इसको बस, कोई कलर इसकी बस, हाँ इतना सही है। ठीक है, इस तरह का एक हमारा बेसिक सा डिज़ाइन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें पीछे एक इमेज लगानी हो, तो हमने क्लिपिंग मास्क पढ़ा था अगर याद हो,
तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ यहाँ से लेके ओके। इसको मैंने स्टॉक पे कन्वर्ट कर दिया एंड अब मेरा एक वेबसाइट है anisplash.com। इसका मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इसको हमने सर्च किया, यहाँ से फ्री इमेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगी बहुत, ऐसे ही ना जो आप यूज़ करना चाहें। तो फिलहाल मैं नेचर की सर्च कर लेता हूँ। कोई इमेज बताएं, फ्लैर किस टाइप का होगा। ओके समझे, कोई प्लान है मरी वगैरह का ना, तो इस तरह से ये वाला हमने मरी की टाइप फोटो उठा दी, कॉपी मैच किया, सिंपल इलस्ट्रेटर में गए, कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गई एंड देन इसको कंट्रोल और बैक स्लैश, मतलब एक बार सेंड टू बैकवर्ड किया मैंने, अरेंज किया सेंड टू बैकवर्ड, कंट्रोल प्लस राउंड स्क्वायर, वो स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाला, ओके। सेंड बैकवर्ड एक बार करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो हमने लास्ट में शेप बनाया था बिल्कुल लास्ट में ये वाला, तो ये अरेंज टू उससे ऊपर आ जाएगा। और जो क्लिपिंग मास्क का रूल है, जिस शेप के अंदर आपको वो इमेज डालनी हो वो ऊपर होना चाहिए। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 किया, तो देखिए इसके अंदर वो इमेज आ चुकी है। इसको वापस कर ले आता हूँ, थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ। ठीक है इस तरह से, तो एक माई टाइप का आ चुका है, सीनरी सी लग रही है कुछ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कोई और इमेज डाल दूँ, यहाँ पे चाहूँ पीछे कोई इमेज हो उसके ऊपर टेक्स्ट हो, इस तरह से हमारा एक फ्लैट डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिक थिंग्स थी, क्लिपिंग मास्क शेप वगैरह वो मैंने बता दिया है। बिल्कुल यहाँ राइट साइड पे आप अपनी कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। फ्लैट डिज़ाइन यहाँ पर हमने सर्च किया ना, वेट, ठीक है। तो अगर हम देखें नीचे इन्होंने ये ब्लर हो रही है फोटो, हाई रेजोल्यूशन की नहीं है, मतलब इस तरह से आपको एक फ्लैट डिज़ाइन करना है। ये असाइनमेंट भी समझ लें, वैसे अभी दे नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखें कि असाइनमेंट भी मिलेगा। तो हम सबकी ड्यू डेट अब तो थोड़ी कम कम ही रखेंगे, क्योंकि अब आपको इतना प्रैक्टिस कर करके इतना माहिर हो जाना चाहिए इस चीज़ में, आसान है डिज़ाइन करना। उसके अलावा और क्या पढ़ना था आज हमें, सीवी। सीवी का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो होता है A4, जहाँ तक मुझे पता है ना, A4 साइज़ होता है। और इसके असल में एक पेज बनाए 2 पेज का बनाए, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे सीवी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो असाइनमेंट्स आएंगे उनमें चॉइसेस होंगी, या तो आप सीवी डिज़ाइन करें या फ्लैट, इस तरह से। लेकिन अभी जब तक मैंने असाइनमेंट दिया नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करें। ठीक है, ये अगर हम देखें सीवी मैथ्यू विल्सन ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, तो इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब कोई भी डेमो टेक्स्ट दे सकते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह का, ऐसे ही डेमो टेक्स्ट लॉर्ड एम जो मैंने साइट बताई थी वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अपनी एजुकेशन, आपको असली एजुकेशन जो हो कोशिश करें वो डाल दें। ठीक है, इस तरह से स्किल्स में अगर हम जाएँ तो आप इलस्ट्रेटर की 90% दिखा सकते हैं। इसने यहाँ पे परसेंट वगैरह लिखा नहीं, आप चाहें तो परसेंट करके दिखा सकते हैं। इस तरह से ये व्हील कैसे बनेगा ये आपको आना चाहिए, ओके। ठीक है, इसके अलावा 2 सर्कल ड्रॉ करें, उनके स्ट्रोक में स्ट्रोक रखें, दोनों का फिल लाइन कर दें इस तरह से। ठीक है, एक सर्कल का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट ब्रेक करें, उसको थोड़ा पीछे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अपनी इमेज लगा दें, प्रोफाइल में अपना आप थोड़ा सा अपने बारे में लिख दें। अगर सीवी डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह से करें जिस तरह मैं बता। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना नाम लिखें और लिखें नीचे ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरह से। या आप सीवी डिज़ाइन कोई भी ले सकते हैं नेट से। तो सीवी डिज़ाइनिंग का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो हमें एक बार देख, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड साइज A4, ठीक है, A4 पेपर ही होता है जहाँ तक मुझे याद है। 2 पेजेस लिखा हुआ है इसमें, मतलब 2 पेजेस की CV, लेकिन आप अगर मैं असाइनमेंट दूँ 1 पेज की बना के दिखाना, ओके। तो 1 पेज लॉन्ग एंड एटलीस्ट 2 पेजेस लॉन्ग, हाँ A4 ही होता है इसका, CV फोटो नहीं, A4, ठीक है, हर जगह A4 ही दिख रहा है तो A4 ही साइज होगा इसका स्टैंडर्ड। तो A4 साइज आपको बनाना है। इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स से होते हैं, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स। तो इन्फोग्राफिक्स बेसिकली एक फ्लैट टाइप का ब्रोशर समझ लें। अब आप बोलेंगे ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर डिजाइन सैंपल, तो ब्रोशर ही होते हैं, ओके। मतलब जिसमें ये तो बहुत देखे भी होंगे आप लोगों ने, इस तरह के ट्राईफोल्ड होते हैं, बायफोल्ड होते हैं। ये ट्राईफोल्ड है, ये बायफोल्ड है। बायफोल्ड मतलब जो 2 फोल्ड में हो, ट्राईफोल्ड 3 फोल्ड वाला, ओके। ये ब्रोशर हो गए। लेकिन जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं उसमें कुछ मालूमात टाइप का दिया जाता है, मतलब देखें बेड ईटिंग हैबिट्स, तो ये इन्फोग्राफिक है, फ्लायर ही लग रहा है हमें, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से इसमें इन्फो दी जा रही है, किसी के बारे में मालूमात दी जा रही। स्टडी टिप्स आ गई, तो सेट स्टडी गोल, कोलैबोरेट विद स्टडी पार्टनर्स, टेस्ट योर, तो ये इन्फोग्राफिक्स है। तो अगर मैं ये डिज़ाइन करने के लिए भी दे दूँ तो ये भी सिंपल है। असाइनमेंट अब शायद हो सकते हैं सबके अलग अलग हो और प्राइवेट में दिए जाए। साइज, इसके डिफरेंट साइज होते हैं, वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। देखिए बहुत सारे साइज मिलते हैं, 600 बाई 1100 इस तरह से, ठीक है। इन्फोग्राफिक के अलावा DVD कवर साइज, DVD कवर साइज मेजर वन, DVD कवर अभी छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे फिर। वैसे इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, DVD कवर छोड़ दें आप आज की क्लास में। उसके अलावा DVD कवर, पोस्टर, बट DVD तो अब यूज़ नहीं होती। हाँ DVD इतनी यूज़ नहीं होती, अब DVD को मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दें। वैसे अगर कभी डिज़ाइन करने के लिए आ जाए, है क्या, देखें DVD कवर का जो साइज़ है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मिलीमीटर भी उसमें यूनिट होता है अगर मिलीमीटर में लिखना, वरना 7.25 इंच, ठीक है। इस तरह से उसका साइज़ निकाल के वहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक साइज़ पुट कर दिया, या फिर उसी साइज़ के 2 आर्टबोर्ड्स ड्रॉ कर दिए, 2 आर्टबोर्ड लेना तो आते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप लिख दें DVD सैंपल्स वगैरह और खुद का डिज़ाइन सैंपल कर दें, बस सिंपल। तो इस तरह से, ओके। इसके अलावा DVD के बाद हम देखते हैं पोस्टर। पोस्टर भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड A1 A2 देखें, डिफरेंट साइजेस होते हैं पोस्टर के भी। तो अब इनमें मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सैंपल्स वगैरह देख लें, डिज़ाइन वगैरह। जिस तरह से फ्लायर डिज़ाइन होता है तकरीबन सब कुछ सेम होता है उससे ना। तो अब देखिए 4 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, फ्लायर, ब्रोशर, इन्फोग्राफिक्स और फ्लायर, ब्रोशर, इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर, DVD कवर, 5 चीज़ें, ओके। तो अब इन पाँचों में से हम आपको अलग अलग असाइनमेंट दे सकते हैं ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। हम तो अपना इसके अलावा मैं आपको कुछ साइट्स वगैरह बता देता हूँ एज अ टिप, ओके। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो एक साइट है हमारे पास, canva.com। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी साइट है जहाँ पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्रिएट अ डिज़ाइन पोस्टर, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, लेकिन जो बात इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करने में आएगी वो यहाँ नहीं आएगी। उसमें आप अपने खुद के आइडियाज़ वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करना है तो उसके अलग से खुद के डिज़ाइन दिए हुए होते हैं, लेकिन खुद का पेन टूल वगैरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो एक अच्छी साइट है जो ऐसे ही बताना चाहा मैंने।
उसके अलावा एक साइट है हमारे पास freepik.com। फ्रीपिक है, ये भी एक साइट है। इसमें क्या होता है, जो आइकन्स वगैरह होते हैं, मतलब फेसबुक वगैरह का अगर हमें कहीं पर आइकन्स लगाना हो तो वो आइकन्स वगैरह आ जाते हैं। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइकन्स वगैरह हो गए, मॉकअप्स हो गए। मॉकअप्स वगैरह अप्लाई कैसे करते हैं, ये फोटोशॉप का एक कोर्स इंशाल्लाह आने वाला है कुछ महीनों बाद, तो उसमें देख लेना। इसके अलावा फ्री पिक हो गई, और मैंने आपको अनएक्सप्रेस भी बता दी, canva.com भी बता दिया। ठीक है, अब ऑनलाइन हम अगर चाहें तो एंडिंग की क्लास में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बहुत बता दूँ ना। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ हो गई। और एक एडवांस हमारा कोर्स भी आएगा इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर का ही, उसमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स वगैरह ये पूरी दिखाई जाएंगी। इफ बिल्डिंग लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वैसे तो अगर आप इलस्ट्रेटर में चाहें तो ये बना सकते हैं पेन टूल के ज़रिए, लेकिन इसका अलग से एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव इस तरह का ना, तो उसका भी इंशाल्लाह कोर्स आएगा। उसमें भी हम बहुत सी इस टाइप की चीज़ें बनाना सिखाएंगे, अगर आप चाहें वो कोर्स भी ले सकते हैं। और वो शायद सिर्फ एक हफ्ते का कोर्स होगा, तो आसान है। पर्सपेक्टिव ग्राफ वगैरह और बाकी जो इलस्ट्रेटर के टूल्स हमने इस कोर्स में नहीं पढ़े, वो सब उसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में हम रिटर्न करते हैं। यहाँ पे आपने हमारा ये शेप देख लिया, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो तो आप जब खुद असाइनमेंट के लिए बनाए तो पूरी मेहनत से बनाएंगे। ठीक है, दूसरा ये, कोई क्वेश्चन हो पिछली क्लासेस का तो पूछ लें, क्योंकि आज की और कल की हमारी लास्ट क्लास है फिर, और हमारा कोर्स पूरा एंडिंग पे आ गया। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, एनी क्वेश्चन। शेप बिल्डर टूल, लाइफ पेन बकेट टूल। शेप बिल्डर टूल भी अच्छा है, इसलिए कह रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया कुछ भी तो भी पूछ लें। जब तक हम फाइल में जाते हैं, अगर हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि वेट, शेप बिल्डर टूल बता दूं। ठीक है, शेप बिल्डर टूल क्या होता है, मैं अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, शिफ्ट ऑल्ट के साथ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसकी कॉपी लिए शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब इसका मैंने कलर्स कर दिया चेंज, मैंने कलर कर दिया रेड। ठीक है, अब शेप बिल्डर टूल का एक तो ये काम है कि वो इन दोनों को मर्ज कर देगा, लेकिन आप बोलेंगे यही काम तो पाथ फाइंडर भी करता है। अच्छा, शेप बिल्डर टूल के लिए लाजमी जिसमें आपको अप्लाई करना है उनको सिलेक्ट करें। फिर हम गए शेप बिल्डर टूल में, अब देखें इस तरह से, अब यही काम तो पाथ फाइंडर भी करता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा शेप बिल्डर के बहुत से काम है। अगर मैं इनका फिल कर दूं नन, ठीक है, और इनका स्ट्रोक दे दूं ये, ठीक है। अब मैं शेप बिल्डर टूल में गया, अब मैं यहाँ पे अगर कोई कलर ले लूँ, ब्लू कलर ले लिया मैंने, यहाँ पे इस तरह से देखें, इसको एक अलग कलर दे दिया शेप बिल्डर ने। अभी हमने इनको डिवाइड भी नहीं किया था, लेकिन देखिए बीच में एक अलग से इन्होंने, शेप बिल्डर टूल ने एक ओवरलैपिंग वाली जगह का स्पेस दे दिया, यहाँ पे अलग कलर दे दिया, इसी तरह यहाँ पे अलग कलर दे दिया। तो ये शेप बिल्डर टूल की आसानी है। इसके अलावा ठीक है, इसका इस तरह मर्ज होता है, अगर हम एक ही लाइन में इसको ले जाए तो मर्ज कर देगा। ठीक है, शेप बिल्डर टूल। और इसके अलावा अगर रुकें वेट, ठीक है, मर्ज करने के काम और डिफरेंट शेप्स में एक ही साथ कलर करने के काम, ये भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक फाइल में लास्ट की कुछ चीज़ें देख लें बस। कल की क्लास भी इतनी लंबी ना रहे ना, कल भी कुछ बातें बतानी होंगी इसके। ठीक है, अगर समझे, मैंने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आपने इमेजेस देखी होंगी जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली पीएनजी इमेजेस जो होती हैं। तो अगर हम उस तरह एक्सपोर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट में किया, एक्सपोर्ट एज में किया। ठीक है, सिंपली डाउनलोड्स इस तरह से ना। अब यहाँ पे देखें डॉट जेपेग है, तो अगर मैं इसमें नीचे जाऊँ तो यहाँ एक आगे डॉट पीएनजी, डॉट पीएनजी में मैं अगर क्लिक करूँ, एक्सपोर्ट में क्लिक करूँ, तो देखें जो हमने एक्सपोर्ट ड्रॉ किया उसके पीछे देखें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाइट नज़र नहीं आ रहा, वो पीएनजी का स्क्वायर नज़र आएंगे अगर आएंगे भी तो। ठीक है, इस तरह से।
उसके अलावा एक बिल्कुल लास्ट चीज़ रह गई हमारी एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड्स का बताना है। चलिए कल बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपके असाइनमेंट अभी तो मिले नहीं है, लेकिन आप जो असाइनमेंट होंगे, 2 असाइनमेंट मिलेंगे, उनमें से ये हो सकता है या तो डीवीडी कवर डिज़ाइन करो, या फिर आप सीवी डिज़ाइन करो, या फ्लैट डिज़ाइन करो, या ब्रोशर या इन्फोग्राफिक, इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर आप आसान वाला पकड़ेंगे तो वैसे आसान इतना दोनों सब में डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोशिश करें मुश्किल डिज़ाइन पकड़ें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ओके, और जितना मुश्किल आप डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे उतनी तरह आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो इस बात से बेफिक्र रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मीट यू इन द लास्ट क्लास। और फिर इसके बाद क्विज़ हो गए। क्विज़ के लिए भी प्रिपरेशन रखें अपनी। 16 को क्विज़ है, एक क्लास आगे बढ़ के। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।